गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत विषय का पाठ नंबर 3 डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव से लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है, हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। देखिए, अब पाठ स्टार्ट करते हैं। अध संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में, विश्व संसार में डिजिटल इंडिया इस विषय में चर्चा सुनने को मिलती है या इसके बारे में सुनते हैं। अस्य पदस्य के भाव इति मनसि जिज्ञासा उद्पतते। इस पद के भाव हम क्या इस प्रकार से मन में उत्पन्न होते हैं। इति इस प्रकार से, मनसी मन में, जिज्ञासन जानने की इच्छा, उद्पत्ति उत्पन्न होती है। इस पद के भाव या विचारों को मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तिते। देखिए, समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो भी परिवर्तित हुई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। कैसा था प्राचीन काल में? ज्ञान का जो विद्या जो हम अर्जन करते थे, उसका जो आदान प्रदान था वो कैसा था? मौखिक रूप से किया जाता था। विद्या चाहे श्रुति परंपरा ग्रहते इसमें, और विद्या को सुनने मात्र से ही ग्रहण किया जाता था, या सुनने की परंपरा थी पहले। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्य आरब्धवम। इसके बाद तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावा कर्गदो उपरि लेखनम प्राबद्ध। देखिए, उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, परिवर्तनीय काले, समय परिवर्तन के साथ ही कागज और लेखनी चय लगा हुआ है, और का प्रयोग हुआ। कागज और लेखनी आविष्कार सभी के मनोभावों को कागज के ऊपर लिखने, जैसे जैसे क्या हुआ, समय परिवर्तित हुआ, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, तो सभी के मनोभावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। अब देखिए, इसमें जो नीचे दिए गए हैं, ये जो गद्यांश है, इससे रिलेटेड आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। इनको आपको एक बार रीड करना है और लर्न करना है। देखिए, सेकंड नंबर का गद्यांश देखते हैं अब। देखिए, सेकंड है आपका, टंकन यंत्र से आविष्कार तु लिखित सामग्री। टंकन यंत्र होता है टाइपराइटर। क्या होता है? टाइपराइटर। देखिए, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित सती बहुकालीय सुरक्षिता अतिष्ठत, कि क्या टाइप करने से लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। देखिए, टंकन यंत्र टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप करके बहुकाला लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रबुद्धे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। विज्ञानियों की जो खोज है वो प्रगति की ओर अग्रसर हुई। आगे जो खोज है उसकी प्रगति क्या हुई? अग्रसर हुई। अदय सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्र साधनानि भवन्ति। आज सभी कार्य, संगणक मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। ये देखिए, संगणक मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। क्या होता है? देखिए, यहाँ पर शब्दार्थ में लिखा हुआ है, संगणक मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। संगणक मतलब कंप्यूटर होता है। अब देखिए, आज सभी कार्य संगणक कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं या संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते चे। समाचार पत्र पुस्तक, देखिए यहाँ पर छः आया है, इसका प्रयोग समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाने लगे। कर्गद उद्योग वृक्षानाम उपयोग वृक्षा करछन्ते। इसमें कागज उद्योगों में वृक्षों के उपयोग करने से परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगनम वृक्षण कर्तनम न्यूनतम भवति। देखिए, पहले क्या होता था? कागजों के उद्योग से वृक्षों को कर्तनते यानी काटा जाना लगे थे। पहले क्या था? जैसे जैसे कागजों के उद्योग बढ़ने लगे
तो वृक्षों का उपयोग भी बढ़ने लगा और उनको काटा जाने लगा था। परंतु परम संगणकस्य अधिकाधिक, परंतु आज कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति, वृक्षों को काटना कैसा हुआ, कम हो गया। इति विश्वास, ऐसा विश्वास हुआ। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे ऐसा विश्वास हुआ कि इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकारी कार्य सिद्ध होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं इस गद्यांश से, आपको इनको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो गद्यांश है उसमें देखिए 3rd नंबर का, अधुना आपने वास्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्ते, वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादिते, बहुविधा अनुप्रयोगा मूर्धन्यः विनिमयाय सहायका सन्ति। देखिए, इस समय बाजार में बहुत वस्तु खरीदने के लिए उपयोगों की आवश्यकता नहीं है। अधुना, इस समय, आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्य नहीं है। डेबिट कार्ड, देखिए अनिवार्य नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम, सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश से क्यों रुपयों का स्थान क्यों ग्रहण कर लिया, क्योंकि आजकल पॉकेट में रुपये ले जाना जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इजी से ही भुगतान हो जाता है, या हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसी के माध्यम से कर सकते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्य संगणक यंत्रेण संपादिते, देखिए बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति, अनेक प्रकार के प्रयोगों में ऐप जो होती है, देखिए बहुत प्रकार के ऐप के बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है। बहुत प्रकार के ऐप हैं जो रुपयों के लेन देन में भी क्या है, सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर का है आपका गद्यांश, कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य, देखिए रेल यान यात्रा पत्रस्य होते हैं रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य होता है, पत्र मतलब टिकट, वायुयान पत्र टिकट। अब देखिए, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत यानी करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य रेलयान रेल टिकट, वायुयान पत्रस्य वायुयान टिकट अनिवार्यता अधनास्ति, आज अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षित भवन्ति, सभी का जो टिकट होती है वो हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी क्या होता है, टेलीफोन, हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ईमेल नाम पर क्या होती है, सुरक्षित होती है। देखिए एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं। कुत्रापि यात्रा, कहीं भी यात्रा करनी हो उसके लिए रेलयान टिकट, वायुयान टिकट अनिवार्य नहीं होती है। सभी पत्रों का हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित होते हैं। यानी संद्रवश्य वयम सोर करेन यात्रा आनंद ग्रहणम, यानी सभी प्रकार के टिकट वो पढ़ लिया हमने, जिसको दिखाकर हम लोग आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं, जिसको दिखा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से यात्रा का आनंदम, देखिए सौर्य करेन यात्रा आनंदम ग्रहणम, आनंद ले सकते हैं। चिकित्सा पे उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता न भूयते, देखिए अब इसमें क्या, आज चिकित्सा में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता न भूयते, अनुभव नहीं होती है। सभी जगह देखिए सर्वत्र कार्ड माध्यम, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गद्यांश 5th नंबर का, तद्दिनं नातिदूरणं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि, आज वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदाय यानी कि मोबाइल फ़ोन लेकर के सभी कार्यों को साधितुं समर्था भविष्यामि, साधित यानी कि सभी कार्य हम साधित करेंगे, किसके माध्यम से, चल दूरभाष यंत्र यानी अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। वस्त्रपुट के रूपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के होता है अपना जेब,
अपने पॉकेट में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनिवार्यता समाप्ते प्राप्ता भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम आवश्यकता पुस्तकाया कविता व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज के लिए नई खोजों के लिए शब्दकोशों के लिए भी आवश्यकता नहीं होगी। इस गद्यांश से रिलेटेड आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसका भी आप अध्ययन करोगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका गद्यांश 6 नंबर का। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्र आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। देखिए, अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। देखिए, अपरिचित मार्ग यानी अनजान रास्तों के लिए, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शन के लिए मानचित्रों की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वे एकनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य भी एक ही यंत्र कर सकता है। कौन? चल दूरभाष यंत्र यानी कि अपना मोबाइल फोन। शाक यानी होती है सब्जियों के, क्रियार्थम खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह कक्ष सुनिश्चित कर तुम विश्राम गृह घर सुनिश्चित करने के लिए, जब आप यात्रा पर कहीं जाते हो तो विश्राम का घर जो सुनिश्चित करते हो उसके लिए। चिकित्सालय शुल्क प्रदानम चिकित्सा के शुल्क प्रदान करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम और विद्यालयों के शुल्क जमा कराने के लिए। बहुना दानापि दातुम चल दूरभाष यंत्रेणमेव और अनेक प्रकार के दान देने के लिए मोबाइल के माध्यम से अल्पम डिजिटम मोबाइल के माध्यम से ही कर सकते हैं। अब देखिए, लास्ट है आपका डिजिटल भारत। इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ गई है। अब आपका पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम इसके अभ्यास कार्य के विषय में चर्चा करेंगे।